इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी। अगर संभव हो तो कृपया अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लें, क्योंकि जो बातें आज मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो महसूस करने के लिए है। और कृपया इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो बात अंत में सामने आएगी वो शायद आपके आज के सवाल का सबसे गहरा उत्तर होगी। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी इस मोड़ पर आते हैं जहां हम भगवान से पूछते हैं, मैं पुकार रहा हूँ, फिर भी आप चुप क्यों हैं? हम प्रार्थना करते हैं, दीप जलाते हैं, भजन सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जीवन वैसे का वैसा ही रहता है। और तब मन में धीरे धीरे एक डर बैठने लगता है कि शायद भगवान दूर हो गए हैं, या शायद हमारी प्रार्थना में कोई कमी है। दुख के समय इंसान सबसे पहले भगवान के पास ही जाता है, जब शरीर बीमार होता है, जब घर की जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं, जब बच्चों के भविष्य की चिंता मन को घेर लेती है, या जब मन अंदर से बहुत थक जाता है। तब हम चाहते हैं कि भगवान बस एक संकेत दे दे, एक रास्ता दिखा दे। लेकिन जब कोई संकेत नहीं मिलता तो मन टूटने लगता है और दिल चुपचाप सवाल करने लगता है। मैं ये बातें सिर्फ किताबों से नहीं कह रही हूँ, ये अनुभव है मेरे अपने भी और उन अनगिनत लोगों के भी जो भक्ति के रास्ते पर चलते हुए इसी सवाल से गुजरे हैं। ऐसे समय भी आए हैं जब दिल से प्रार्थना की गई लेकिन उत्तर नहीं मिला। तब लगा कि शायद भगवान नाराज हैं, या शायद हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही। लेकिन समय के साथ एक बात बहुत साफ हुई, भगवान कभी चुप नहीं होते। वो सिर्फ उस समय शब्दों में नहीं बोलते जब हमें सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत होती है। भगवान का उत्तर अक्सर शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में छुपा होता है। कभी कोई रास्ता अचानक बंद हो जाता है ताकि हम गलत दिशा में ना चले जाएं। कभी कोई चीज हमें नहीं मिलती जिसे हम बहुत चाहते हैं, और बाद में समझ आता है कि वही न मिलना हमारी सबसे बड़ी रक्षा थी। भगवान देर इसलिए नहीं करते कि वो हमें भूल गए हैं, वो देर इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर की शक्ति को तैयार कर रहे होते हैं। हम सिर्फ आज का दर्द देखते हैं, लेकिन भगवान आने वाला कल देखते हैं। हम जिस चीज की मांग करते हैं वो हमें खुशी तो दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें संभाल भी सके। इसलिए भगवान कई बार हमें रोक लेते हैं ताकि हम टूटने से बच जाएं। अब सवाल आता है कि जब भगवान चुप रहते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी प्रार्थना की भाषा को बदलना चाहिए। हर बार भगवान से ये कहना कि यही चाहिए, अब यही चाहिए, इसकी बजाय उनसे ये कहना शुरू कीजिए कि जो मेरे लिए सही हो, जो मुझे शांति दे सके, वही दीजिए। जब प्रार्थना मांग से भरोसे में बदल जाती है तब मन हल्का होने लगता है। दूसरी बात है धैर्य। धैर्य कोई मजबूरी नहीं है, धैर्य एक साधना है। जब भगवान हमें रुकना सिखाते हैं तब वो हमें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। उस समय को बेकार मत समझिए, उस मौन में बहुत कुछ बना रहता है जो आगे चलकर आपकी रक्षा करेगा। तीसरी बात है संकेतों को पहचानना। भगवान बहुत हल्की आवाज में बोलते हैं, कभी मन की अचानक मिली शांति, कभी किसी अपने की कही एक सच्ची बात, या कभी किसी समस्या का अपने आप हल हो जाना। ये सब भगवान के संकेत होते हैं। बस हमें भागते हुए मन को थोड़ा रोककर देखना सीखना होता है। और एक बहुत जरूरी बात, भगवान से शिकायत करना गलत नहीं है, उनसे सवाल करना पाप नहीं है। जब आप भगवान से खुलकर बात करते हैं, रोते हैं, नाराज होते हैं, तब भी वो आपको सुनते हैं, क्योंकि हम उसी से सवाल करते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है। शिकायत भी एक तरह की प्रार्थना ही है। अब वो बात जो मैंने शुरुआत में कही थी और जिसके लिए मैंने आपसे अंत तक बने रहने को कहा था, भगवान इसलिए चुप नहीं रहते कि वह हमें बदलना पड़े। भगवान इसलिए चुप रहते हैं ताकि हम खुद को सुन सकें, क्योंकि कई बार जिस उत्तर की हमें तलाश होती है वो बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। और भगवान की चुप्पी हमें उसी तक उत्तर तक पहुंचाने का रास्ता बताती है। अगर आज आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है तो डरिए मत,
इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान दूर हैं। शायद वो आपसे मिलने की तैयारी में हैं। आज बस इतना याद रखिए कि भगवान की चुप्पी भी एक बहुत गहरी बात की कृपा हो सकती है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंचती हों तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ साझा जरूर कीजिए जिसका मन आज भगवान की चुप्पी से भारी हो गया है। धन्यवाद।